जी मुफ्ती साहब, जिस तरीके से जो मुल्क का मौजूदा मीडिया है वो तो क्या नाम है सिर्फ नफरत की बात करता है और असल मुद्दों से हटकर के बात करता है। तो क्या हम लोगों को या जो इंसानियत का दर्द दिल रखते हैं, क्या उनको चाहिए कि कोई वो ऐसा मीडिया तैयार करे जो कि इंसानियत की बात करे, जो अच्छी बात करे और एक अच्छा समाज बनाने की कोशिश करे? हमारे और आपके सामने भारत में एक पैटर्न है, वो पैटर्न है दी वायर का, कि दी वायर एक नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। यानी वो जो खबरें देते हैं वो एडवर्टाइज की बुनियाद पर अपना चैनल नहीं चलाते हैं या अपना इदारा नहीं चलाते हैं, बल्कि डोनेशन की बुनियाद पर उनका इदारा चलता है और बहुत अच्छा चल रहा है। लोग उनको डोनेशन देते हैं, उनके बड़े बड़े सहाफ़ी हैं, बहुत ज़बरदस्त उनकी रिपोर्टिंग होती है, ईमानदारी के साथ रिपोर्टिंग करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप उनकी हर रिपोर्ट से इत्तेफाक करें या आप उनकी पेश करदा हर खबर से इत्तेफाक करें, लेकिन बहरहाल उन्होंने अपनी मौजूदगी नेशनल मीडिया में दर्ज कराई है। तो आप इसको छोड़ दीजिए, इंसानियत, मजहब, ये सब चीज़ें तो बात की हैं। अगर हम कोई ऐसा इदारा कायम कर दें, मीडिया हाउस कायम कर दें जो सही खबर दिखाए, इंसानियत और मजहब को लाइए बाद में, जो सही खबर दिखा दे और वो सही खबर इफेक्टिव अंदाज में, देखिए दो चीजें हैं, एक तो ये कि बात सही हो और दूसरा ये कि इसको कहने का सलीका हो। बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि बात तो सही है लेकिन उसको कहने का सलीका नहीं है, तो वो इतनी मुअस्सिर और इफेक्टिव नहीं होती है। और लेकिन अगर ये दोनों चीजें हों, सलीका भी है और बात भी सही है, तो फिर वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगी। तो इस तरह के अफराद को एक दूसरे के करीब आकर, और ऐसा नहीं कि उम्मत में इस तरह के लोगों की कमी है, मास कम्युनिकेशन से जामिया का इदारा हो या अलीगढ़ या और भी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियां हैं जहां से बहुत बड़ी तादाद में मुस्लिम नौजवान ये कोर्स करके निकले हैं, इन लोगों को जो प्रोफेशनल्स हैं आगे लाने की जरूरत है, इनकी मदद करने की जरूरत है। इस मीडिया हाउस को ऐसे ही चलाने की जरूरत है कि जैसे कि कौम किसी मदरसे को चलाती है। जी 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 मुफ्ती साहब, एक सवाल हम ये करेंगे कि जिस तरीके से जो लॉकडाउन चल रहा है पूरे मुल्क के अंदर, तो उसको काफी अरसा गुजर चुका है, तो ऐसे में जो गरीब तबका है उन लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और खासकर जो मजदूर तबका है तो उनको बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि उनकी किस तरीके से मदद की जाए, या किस तरीके से इस लॉकडाउन में बिरादरान वतन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं समझता हूँ कि इस ये बहुत ही खुशाइन बात है कि माशाअल्लाह मुस्लिम नौजवान इस मौके पर आगे आए हैं। शहर शहर, करिया करिया, गांव गांव आप देखेंगे कि मदरसों से वाबस्ता उलमा, मसाजिद से वाबस्ता आइम्मा और ऐसे बहुत सारे लोग के जिनके बारे में ये तसव्वुर नहीं था कि वो इस तरह का सोशल वर्क करेंगे, लेकिन अब वो गली गली जाकर सोशल वर्क कर रहे हैं, गरीबों में खाना तकसीम कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। इस चीज़ को एक तो ये कि कंटिन्यू करना ज़रूरी है, चूँकि ये नहीं पता कि लॉकडाउन कब तक चलेगा, और दूसरे कि इस चीज़ में इजाफा करने की ज़रूरत है, और तीसरे ये कि इस चीज़ का इजहार करने की ज़रूरत है। यानी बहुत सी जगह ऐसा होता है कि यानी फूड या राशन तकसीम तो हो रहा है, लेकिन उसका इजहार बड़े भोंडे अंदाज में हो रहा है। यानी एक फोटो, मान लीजिए 5 लोग खड़े हैं, एक छोटा सा चावल का बैग है और एक औरत खड़ी हुई है, सबने वो फोटो खिंचवा लिया। तो आप जो प्रेजेंटेशन करें वो प्रेजेंटेशन इफेक्टिव हो, लेकिन प्रेजेंटेशन जरूरी है। और दूसरे ये कि इस काम में इजाफा जरूरी है। तीसरे ये कि जो लोग काम कर रहे हैं वो कंटिन्यूसली और पाबंदी के साथ वो काम करते रहें, क्योंकि बहरहाल मुल्क में गरीबों की बहुत बड़ी तादाद है। आम हालात में, जबकि मुल्क में लॉकडाउन नहीं था, उस वक्त ही मुल्क की तकरीबन 30% आबादी रात का खाना खाए बगैर सोती थी। अब जबकि लॉकडाउन है तो उन लोगों का क्या हाल हुआ होगा। इसलिए ये मुसलमान ही हैं कि जिनके अंदर ये गट्स हैं कि अगर उनके पास 100 रुपए आते हैं तो वो 110 रुपए खर्च करने की हिम्मत रखते हैं। तो उस कौम को आगे आना चाहिए, और जितने भी गरीब हैं बगैर किसी मजहब की तफरीक के, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, दलित हो, किसी भी कौम से वो ताल्लुक रखते हो, मुसलमान को ये देखना है कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन लोगों को खाना खिलाएं। जी जी मुफ्ती साहब, जिस तरीके से लॉकडाउन का ये जो अरसा चल रहा है, तो इसमें हमारे अब तमाम मदारिस की छुट्टियां चल रही हैं और तमाम स्टूडेंट्स घर पर हैं, तो आप किस तरीके से उन स्टूडेंट्स के बारे में बात करना चाहेंगे कि उन्हें अब ये जो खाली वक्त है
उन्हें इस वक्त को किस तरीके से गुजारना चाहिए और इस वक्त में वो क्या काम करें? अब तो खैर रमज़ान करीब आ रहा है और रमज़ान कुरान का महीना है, तो आम हालात में ही जब रमज़ान आते हैं तो एक मुसलमान का कुरान से ताल्लुक़ मजबूत होना चाहिए। न सिर्फ ये कि तिलावत, बल्कि कुरान की फ़हम और उसकी समझ और उसके मानी की तबलीग, ये सारी चीज़ें एक खुसूसन मदारिस से वाबस्ता तबके के अंदर नज़र आनी चाहिए। लेकिन अगर यानी रमज़ान से पहले भी कुछ दिन बाकी हैं, लॉकडाउन तो बहुत दिन से चल रहा है और अल्लाह जाने कितने दिन चलेगा, और रमज़ान में भी ऐसा नहीं है कि आप पूरे ही दिन कुरान पढ़ते रहेंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप किसी भी ज़बान में महारत रखते हो, हिंदी में, उर्दू में, अंग्रेज़ी में, इन ज़बानों में, तमाम ज़बानों के अंदर दीनी किताबें मौजूद हैं। उन किताबों को पढ़िए, खुसूसन आज के दौर में। और मैंने एक अरसे से, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ, ये सिलसिला शुरू किया था, और आजकल वो बार और इतवार को शुरू है कि इल्हाद के ऊपर हम एक किताब पढ़ाते हैं और मुल्हिदीन की तरफ से जो एतराज़ात आते हैं हम उनका रद्द करते हैं। तो इल्हाद के ऊपर, एथीज़म के ऊपर मुस्लिम नौजवानों को खुसूसी तौर पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, चूँकि ये फितना इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है जितना कोरोना नहीं बढ़ रहा है। यानी कोरोना से ज़्यादा ख़तरनाक है, चूँकि एक है जानलेवा और एक है ईमान लेवा। तो जानलेवा जो है वो इंसान को कब्र में पहुंचा देगा। ये एक साहब के मेरे मोहसिन हैं, मेरे दोस्तों में से हैं, मैं उनका जुमला नकल कर रहा हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो वो ये कहते हैं कि जानलेवा जो मर्ज होता है वो किसी इंसान को कब्र में पहुंचा देता है, लेकिन जो ईमान लेवा मर्ज है वो जहन्नम में पहुंचाएगा। तो कब्र में इंसान, मुसलमान के लिए कब्र में जाना गवारा है, लेकिन जहन्नम में जाना गवारा नहीं है। तो जो चीज़ कोरोना से ज़्यादा खतरनाक है वो है इल्हाद का वायरस। इसलिए उस वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए मुकम्मल तरीके से तैयारी की ज़रूरत है। जी 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 मुफ्ती साहब, जिस तरीके से कोरोना वायरस की वबा पूरे मुल्क में और पूरे हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में चल रही है, तो इसको लेकर के हर एक आदमी डरा हुआ है, वो चाहे कोई सा भी तबका हो। तो इस बारे में आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि उससे किस तरीके से बचा जाए, या उसे किस तरीके से एहतियात की जाए, या उस बारे में आपकी क्या राय है? ये फील्ड असल में मजहबी स्कॉलर या उलमा की है ही नहीं कि वो ये बताएं कि कैसे कोरोना से बचा जाए। ये फील्ड तिब्बी अमले की है, तिब्बी माहिरीन की है, डॉक्टर्स की है। और डॉक्टर्स ने या हुकूमत ने जो भी गाइडलाइंस डॉक्टरों के मशवरे से लोगों को दी हैं, उन गाइडलाइंस के ऊपर अमल करना ज़रूरी है। उनमें जो बुनियादी तौर पर जो सबसे बड़ी गाइडलाइन है वो ये है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके चलें, घरों में रहें, घर से बाहर न निकलें, पार्टियां न करें, दावतें न उड़ाएं। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो बहुत बड़ी तादाद में लोग अभी भी कर रहे हैं, और हर गली कूचे के अंदर इस तरह की चीज़ें देखने में आ जाती हैं कि यहाँ कुछ लोग खड़े हैं, वहाँ कुछ नुक्कड़ पे लोग खड़े हैं, और चाहे वो हिंदू हो कि मुसलमान हो, हर महल्ले के अंदर इस तरह के मंजर आम हैं। तो इसलिए हुकूमत की गाइडलाइंस के ऊपर स्ट्रिक्टली चला जाए, लॉकडाउन को फॉलो किया जाए और सोशल या फिजिकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जाए। यही एक तरीका है और ये तिब्बी माहिरीन की तरफ से दिया गया है। तो इसी तरीके से हम कोरोना से बच सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।